श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या प्रकरण 18 उपसंहार चल रहा है भगवान। और मंत्र नंबर है श्रीमद् भगवद गीता का 5/11। कायेन मनसा बुद्धया केवलेः इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी लोग शरीर मन बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। जब मन निर्मल हो जाता है तो परमार्थ की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भक्ति योग की अति आवश्यकता मानी जाती है। अब संसार नहीं होता शब्द आदि विषयों से मन परावृत्त होकर निर्मल हुआ होता है। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे ही शरण आ जाओ। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त सब कुछ मेरे में ही लगाओ। कैसे लगाओ कहते हैं। मंत्र नंबर है 110/9 श्रीमद् भगवद गीता का। मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में ही जिनका चित्त है, अपने प्राण जिन्होंने मेरे में ही लगाए हैं, जो परस्पर मेरा ही ज्ञान कराते हैं, जो नित्य ही मेरी कथा करते हैं और मेरे में ही रमते हैं और मेरे गुणा अनुवाद में ही आनंदित होते हैं। इस तरह भगवान में ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण लगाने से मन की स्थिरता अस्थिरता चली जाती है। मन शांत और स्थिर हो जाता है। कर्मयोग में बहुत से विषय होते हैं, अनेक कर्तव्य करने होते हैं। उपासक से अनेकों की अनेक अपेक्षाएं होती हैं। माता पिता भ्राता भगिनी पुत्र स्वामी गुरु पुरोहित पड़ोसी राजा अतिथि देश काल देवता, इन सब के साथ संबंध होने से इनके विषयों में अनेकों कर्तव्य अनेकों धर्म होते हैं। जैसे संबंधियों के जन्म मरण विवाह श्राद्ध आदि प्रसंग होते हैं, उनमें अनेक कर्तव्य करने होते हैं। यज्ञ दान तप श्राद्ध नित्य नैमित्तिक कर्म, गो सेवा गुरु सेवा अतिथि सेवा राजा की सेवा ब्राह्मण और संतों की सेवा, कोए कुत्ते की सेवा, तुलसी पीपल वट आदि वृक्षों की सेवा, पंच महायज्ञ भूत बलि पढ़ना पढ़ाना इत्यादि कर्मयोग में कर्मयोगी के पीछे सैकड़ों हजारों धर्म लगे हुए होते हैं। कर्मयोगी को किंचित भी फुर्सत नहीं होती है। देवता ऋषि द्विज अन्य मनुष्य पशु पक्षी प्राणी वृक्ष सबकी सेवा कर्मयोगी को करनी पड़ती है। इन कर्मों में चित्त लगाए बिना कैसे ये कर्म होंगे। कोई भी यह कश्चित कर्म संपूर्ण चित्त लगाए बिना होना संभव नहीं। कर्मों के कारण कितनी कितनी जगहों में मन को ले जाना पड़ता है, तो मन को कितना विक्षेप हो जाता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देह इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले सारे भिन्न कर्मों को त्याग करके बस एक मुझ में ही उन्हें लगाओ। तो भक्ति योग में एकमात्र भगवान की ही सेवा करनी पड़ती है। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण बस एक भगवान की सेवा मात्र में लगे रहते हैं। नाना देश काल में नाना विषयों में जाने वाला मन का भटकाव रुक जाता है, तो मन का विक्षेप दूर हो जाता है। वाणी भगवान के नाम जप में, कर्ण भगवत कथा श्रवण में, नेत्र भगवत दर्शन में, मन भगवत चिंतन में लग जाए। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के सारे व्यापार भगवान के लिए हो जाएं। भगवान ने ऐसे भक्तों को वचन भी दिया है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम।
तो अब किसकी चिंता करना, किसी की भी नहीं। जगत से कोई संबंध नहीं, नाते रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं। चित्त बस एकमात्र भगवान में स्थित हो गया। अन्य कुछ कर्म नहीं किए तो क्या पाप नहीं लगेगा? अन्य कुछ कर्म नहीं किए तो क्या पाप नहीं लगेगा? भगवान ने भक्त को वचन दे के रखा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं स्वयं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूँगा, थोड़ी सी भी चिंता नहीं करना। मेरी पूजा में सबकी पूजा है। वृक्ष के जड़ में बस जल छोड़ो, पत्र फूल फल को जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जड़ को पानी से तृप्त करो तो बस शाखा, डाली, टहनी, पत्र, पुष्प, फल की तृप्ति है। जल दिया गया जड़ को, मगर तृप्ति तो सबकी होती है। संसार वृक्ष की जड़ परमात्मा है। परमात्मा की तृप्ति होते ही सारा जगत तृप्त हो गया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।